दुआ हर कोई मांगता है, ऊपर वाले से प्रार्थना सभी करते हैं, लेकिन बहुत कम ही दुआएं पूरी होती हैं या बहुत कम ही लोग हैं जिनकी दुआएं पूरी हो जाती हैं। टॉप 10 बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक में से एक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड या आपके अवचेतन मन की शक्ति के लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हम सब प्रेयर सही तरीके से नहीं करते हैं। हमारी दुआओं में सच्चाई नहीं होती है। हम दुआ मांगने की टेक्निक को नहीं जानते हैं। हर दिन चमत्कार होते हैं और ये चमत्कार हम अपने डेली लाइफ में देखते रहते हैं। दरअसल चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर की वजह से होती है। चलो कुछ सवाल पूछता हूँ, आंसर देने की कोशिश करना। क्यों एक इंसान दुखी होता है तो वहीं दूसरा इंसान खुश होता है? क्यों एक इंसान खुशहाल और अमीर होता है तो वहीं दूसरा ईर्ष्या से भरपूर और गरीब होता है? क्यों एक इंसान निडर, आस्थावान और विश्वास से भरा हुआ होता है वहीं दूसरा निराश, डरा हुआ, चिंतित होता है? क्यों एक इंसान एक खूबसूरत और आलीशान घर में रहता है और वहीं दूसरा छोटे घर में रहता है और पूरी जिंदगी गरीबी में गुजार देता है? क्यों एक इंसान कामयाब हो जाता है वहीं दूसरा हर बार कोशिश करने के बाद भी फेल हो जाता है? ऐसे ही हजारों सवाल हैं, इस पे चिंतन जरूर करना। बस कहने का इतना मतलब है कि कोई क्यों लाइफ के हर फील्ड में सफलताएं हासिल करता चला जाता है और वहीं दूसरा फेल हो जाता है। डॉक्टर मर्फी ने इस बुक में इन्हीं सवालों के जवाब दिए हैं। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों ही फील्ड्स में आपको ऊंचाई तक ले जाने वाली इस बुक को आप रोज पढ़ सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। साथ में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करना, जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने जिंदगी के हर फील्ड में सफलता पाने के लिए अपनी इस बुक में क्या लिखा है। द ट्रेजर हाउस विद इन यू। खजाना आपके अंदर है। प्रॉब्लम यह है कि हम अंदर जाते ही नहीं हैं। अगर अंदर जाएंगे तो अनलिमिटेड सोने से भरा हुआ खान पाएंगे। मैग्नेटाइज किया हुआ स्टील अपने भार से 12 गुना ज्यादा भार उठा सकता है, लेकिन अगर उसी स्टील को डीमैग्नेटाइज कर दिया जाए तो एक पत्ता भी नहीं उठा सकता। ठीक इसी तरह दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो फुल कॉन्फिडेंस और कभी ना हिलने वाली आस्था के साथ मैग्नेटाइज हैं और उन्हें पता है कि उनका जन्म ही जीतने के लिए हुआ है। वहीं दूसरे जो डीमैग्नेटाइज हैं, जो डरे हुए हैं, खुद पे डाउट करते रहते हैं। जब भी उनके पास कुछ करने का मौका आता है वो सोचते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, मैं अपना सारा पैसा गंवा दूंगा, लोग हंसेंगे मुझ पे। ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं रहेंगे जहां अभी हैं। मैग्नेटाइज लोग सदियों से मौजूद उस सीक्रेट को समझ लेते हैं, उस पावर को समझ लेते हैं जो कहीं और नहीं हमारे अंदर है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पावर। उस सीक्रेट को आप भी समझ सकते हैं। उसका इस्तेमाल करके आप भी अपनी लाइफ खुशियों से भर सकते हैं। वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं जिसका आपने बचपन से ख्वाब देखा है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो सीक्रेट, वो पावर आपके अंदर है और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। वैसे ही जैसे केमिस्ट्री में अगर कार्बन के एक एटम को हाइड्रोजन के एक एटम के साथ मिक्स करोगे तो ये एक जहरीली गैस बन जाएगी, लेकिन अगर हाइड्रोजन के 2 एटम मिला दोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, जो कि ज़्यादा नुकसानदायक नहीं है। एक और एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कि एक फैक्ट है कि अगर स्टील को गर्म करोगे तो उसके एटम एक्सपैंड करेंगे, मतलब स्टील फैलेगी। वो स्टील चाहे इंडिया की हो, चाइना की हो या यूरोप की हो, कहने का मतलब है ये फैक्ट है। तो ठीक ये भी फैक्ट है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का पावर अनलिमिटेड है। आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और ड्रीम्स में कोई फर्क नहीं समझता। वो एक आईना है। जितना क्लियर खुद को उसके सामने जिस रूप में इमेजिन करते हो वो वही रिफ्लेक्ट कर देता है। ये पावर ऑफ बिलीफ पे काम करता है। बाइबल में इसको बड़े ही शानदार तरीके से बताया गया है कि जैसा आप सोचते हो और अगर उस सोच पे यकीन करते हो और उसे महसूस करते हो तो वैसा ही आपके सामने प्रकट हो जाता है। मतलब अगर आप अपनी कल्पना में खुद को एक सक्सेसफुल पर्सन होते हुए देख रहे हो
उसे महसूस कर रहे हो और उस पर यकीन कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे किसी भी तरह से रियलिटी में बदलने में लग जाता है। वो आपको तरह तरह के रास्ते दिखाने लगेगा, बस आपको उसे समझ के उस पर कर्म करना होगा। अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स, ब्यूटीफुल लाइफ, ब्यूटीफुल हेल्थ, वेल्थ, काइंडनेस से भर दो, बदले में वही रिफ्लेक्ट होंगी। लालच में आके कुछ ऐसे विचारों पे बिलीव करने की कोशिश मत करने लग जाना जिस पे आप चाह के भी बिलीव ना कर सको। वीडियो को लास्ट तक देखना, आज की डेट कहीं पे नोट कर लेना। चलो साथ मिलके इस बुक में बताए गए प्रिंसिपल को अपने ज़िंदगी में उतारते हैं और देखते हैं ठीक 1 साल बाद हम कहाँ होते हैं। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि माइंड क्या है। इसे बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड पे हमारे दृष्टा का पूरा कंट्रोल होता है। हम जैसा चाहें वैसा सोच सकते हैं, जो कि पूरे माइंड का सिर्फ 10% है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है। समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि अपने माइंड को एक गार्डन समझो, एक बगीचा समझो, और आप गार्डनर हो, आप माली हो। मतलब आपका दृष्टा या आपका कॉन्शियस माइंड एक गार्डनर है। अपने थॉट्स चाहे अच्छे हों या बुरे हों, आप उसे गार्डन में बोते हो और रिजल्ट के तौर पे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही देता है। इसलिए एक पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। दोस्तों, ये काम करता है किसी जादू की तरह। एक बार एक सिंगर थी जिसे एक कंपटीशन में हिस्सा लेना था। इससे पहले उसने कभी लोगों के सामने नहीं गाया था। उसे स्टेज पे जाने से डर लगने लगा, लेकिन जब वो सबकॉन्शियस माइंड के मैजिक को समझ गई थी तो उसने बार बार पूरे यकीन और भावनाओं के साथ खुद से बोलने लगी कि मैं सबसे अच्छा गाऊंगी। जैसा वो चाहती थी वैसा ही हुआ। उसने वो कंपटीशन जीत लिया। खजाना आपके अंदर है। जैसे दुनिया के सभी कामयाब लोगों ने किया है, वही आपको भी करना है। गोल सेट करो, टाइमलाइन सेट करो, जितनी बार हो सके उसे पूरा होते हुए देखो, उस खुशी को महसूस करो। माइंड जो काम आपको दिखाए उस पे एक्शन लो और पाओगे कि वो खजाना मिल गया। जितना गहरा जाओगे उतना ज्यादा खजाना है सबके लिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास सभी जवाब हैं। अगर आप सुबह 6 बजे उठना चाहते हैं तो रात में पूरे यकीन के साथ ये बात बार बार दोहराओ। बिना अलार्म के आप ठीक उसी टाइम पे उठ जाएंगे। अगर सबकॉन्शियस माइंड एक शिप है तो आप उसके कैप्टन हो। शिप को आगे बढ़ाना और टाइटैनिक की तरह डुबा देना दोनों आपके हाथ में है। इसलिए शिप को सही निर्देश दो, सही थॉट्स या विचारों का निर्देश। मैं नहीं कर सकता, मैं परेशान हूं, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते, यार मैं हमेशा बीमार हो जाता हूं। ऐसी बातें भूल के भी मत बोला करो। सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और ड्रीम्स में कोई फर्क नहीं जानता। जैसा आप बार बार यकीन और भावनाओं के साथ बोलोगे वो आपके सामने ला के रख देता है। नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिव लाइन बोला करो, जैसे मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं धनवान हूँ, सब कुछ अच्छा ही होता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए कुछ भी ऐसी चीज़ पे बिलीव मत कीजिए जो आपको नुकसान पहुँचाए। अपने विचार बदल के अपनी ज़िंदगी बदल लीजिए। हाउ योर माइंड वर्क्स। जैसा कि हमने ये जाना कि माइंड को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, चलिए जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। विचार ही वस्तु है, मतलब आपके विचार ही आपके असल जिंदगी में रिजल्ट के तौर पे सामने आते हैं। मान लो कि सबकॉन्शियस माइंड एक गेट है तो कॉन्शियस माइंड उसका वॉचमैन है। कॉन्शियस माइंड जिसे आप सोचते हो, कोई भी डिसीजन लेते हो, वो आपके 5 सेंसेस पे काम करता है। आप क्या सोचते, किस बात पे बिलीव करते हो, ये सब आपके कंट्रोल में है। अब आप वॉचमैन हो। जैसे विचार या बिलीफ अंदर जाएंगे वही वस्तु के रूप में बाहर आएंगे। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता और उसी के पास सारी शक्तियां हैं। उसका इस्तेमाल कीजिए। इसको ऐसे समझो कि जब एक मनोवैज्ञानिक अपने सभी स्टूडेंट्स को हिप्नोटाइज कर लेता है, उसके बाद उन लोगों का कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है और
चार्ज सबकॉन्शियस माइंड के पास चला जाता है। तो वो अपने एक स्टूडेंट से कहता है कि तुम्हारे बैक में इचिंग हो रही है, दूसरे से कहता है कि तुम्हारे नाक से खून आ रहा है, तीसरे से कहता है कि रूम में 0 डिग्री टेम्परेचर है, और चौथे से कहता है कि तुम्हें फीवर है। इन चारों की सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ें प्रकट कर देती हैं। एक के पीठ में सच में इचिंग होने लगती है, तो दूसरे के नाक से सच में खून आने लगता है, तीसरा ठंड से कांपने लगता है और चौथे को फीवर हो जाता है। मतलब साफ है, डॉक्टर ने उनके सबकॉन्शियस माइंड में जैसे विचार डाले, उन्हें जैसा निर्देश दिया, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने वो चीज़ प्रकट कर दी। विचार चाहे अच्छा डालो या बुरा, निर्देश चाहे अच्छा दो या बुरा, रिजल्ट उसी तरह का आता है। यहाँ पे ख़ास तौर पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि 80% से ज़्यादा लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें समझ में ही नहीं आता कि उनके कॉन्शियस माइंड में कैसे विचार चल रहे हैं। मिश्रित होते हैं। टीवी पे कोई इमोशनल न्यूज़ आ गई तो कुछ दिन इमोशनल हो जाएंगे और उस फ्लो में बह जाएंगे। कुछ नेगेटिव देख लिया या पढ़ लिया तो उस दिशा में सोचने लग जाएंगे। मतलब ये एक जगह पे टिके हुए नहीं होते हैं, जिस वजह से उनका सबकॉन्शियस माइंड भी उन्हें मिश्रित परिणाम देता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये है कि अब से डेली अपने पास एक डायरी रखें और जो चाहते हैं उसे साफ राइटिंग में लिख लें या रिकॉर्ड कर लें, और उसे पूरे दिन जब भी टाइम मिले पढ़ें या सुने। 10, 15, 20 बार, जितनी ज़्यादा बार हो सके उसे पढ़ें या सुनते रहें, जिससे आप भटकेंगे नहीं और सबकॉन्शियस माइंड के पास सही मैसेज जाएगा। फिर वो अपनी पूरी शक्ति के साथ एक विचार को वस्तु में बदलने में जुट जाएगा। एक नए आदमी को जो पहली बार पानी के शिप पे जा रहा है, अगर आप उसे निर्देश दो, मतलब उसे कहो कि आप बीमार लग रहे हैं, शायद समुंदर का माहौल आपको रास नहीं आ रहा है, आपको उल्टियां भी हो सकती हैं, उसका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मान लेता है और उसके साथ सच में वही होता है। लेकिन अगर आप वही सेम बातें शिप के कैप्टन से कहो या वहाँ काम करने वाले लोगों से कहो तो आपके ऊपर हंसेंगे या इरिटेट हो जाएंगे। मतलब निर्देश भी आपके बिलीव पे डिपेंड करता है। अगर आपने ये बिलीव बना रखा है कि मैं स्टेज पे कभी बोल नहीं पाऊंगा, तो आप सच में नहीं बोल पाओगे। और वहीं अगर आपका इस बारे में कोई बिलीव नहीं है, तो आपको जैसे निर्देश मिलेंगे, चाहे अंदर से या कहीं बाहर से, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी पे काम करता है। मतलब अगर बोलने से पहले आपको डर लगने लगा, आपका कॉन्शियस माइंड बार बार बोलने लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग हंसेंगे, तो यकीन जानो वही होने वाला है। मैं एक 75 साल की महिला से मिला था जो मुझसे कह रही थी कि मैं धीरे धीरे अपनी मेमोरी खो रही हूं। मैंने उनकी बात सुनी और हंसते हुए कहा कि कहाँ, मुझे तो नहीं लगता। उसके बाद मैंने एक पेज पे कुछ लाइंस लिख दी और कहा कि दिन में कम से कम 10 बार खुद को 5 मिनट के लिए सबसे अलग करके एकांत में बैठना और पूरे यकीन के साथ इसे पढ़ना। उसमें लिखा था, आह मेरी मेमोरी कितनी शार्प है, मुझे सब कुछ याद रहता है, मैं पहले से भी कहीं ज़्यादा अच्छा याद रखने लगी हूँ। वही महिला कुछ दिनों बाद मुझसे फिर मिली और इस बार उनकी शिकायत मेरे लिए दुआओं में बदल चुकी थी। दोस्तों, आप खुद को कैसा निर्देश, मतलब गेट से किन निर्देशों को अंदर जाने देते हैं, सिर्फ आप ही नहीं, बाहर के कैसे निर्देशों को अंदर जाने देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसको मान लेता है। यह आपको बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। कभी मौका मिले तो द ब्यूटीफुल माइंड नाम की एक मूवी देखना, जो रियल लाइफ पे बेस्ड है। उसमें दिखाया गया है कि कैसे एक बड़े मैथमेटिशियन ने ये मान लिया था कि कुछ कैरेक्टर उसकी लाइफ में हैं, जबकि वो महज कल्पना थी। वो कैरेक्टर पूरी जिंदगी उसके साथ रहे थे, बिल्कुल असली की तरह। बचपन से हमें बाहर से कुछ नेगेटिव निर्देश दिए गए हैं, जिसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया है, और उसी के रिजल्ट आपकी अभी की लाइफ है। मैं यहाँ बचपन से सुनते आ रहे कुछ नेगेटिव निर्देशों को बता रहा हूँ, जैसे तुम ये नहीं कर सकते, छोड़ो ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम गलत हो, तुम हमेशा गलत होते हो, पानी में भीगोगे तो बीमार हो जाओगे, मौसम बदलता तो तबीयत खराब होती ही है, दुनिया में कुछ नहीं रखा, सब मोह माया है,
ज़्यादा मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एग्ज़ाम्स में लाखों लोग होते हैं, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। जितना मिलता है उतना ही करो, एक्स्ट्रा काम करने से बॉस ज़्यादा सैलरी नहीं देगा, तुम नहीं जीत पाओगे। जितनी बड़ी चद्दर है उतना ही पैर फैलाओ, किसी तरह से पढ़ के जॉब स्टार्ट कर दो, वगैरह वगैरह। ये सब अनजाने में हुआ था, लेकिन अब आप जान चुके हो। अपने बिलीव चेंज कर सकते हो। बिलीव चेंज होगा तो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव निर्देश भी दिए जा सकते हैं, और अगर पॉजिटिव निर्देश दिए गए तो सबकॉन्शियस माइंड वही रिजल्ट आपके सामने प्रकट कर देगा। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। आप वही हैं जो आप पूरे दिन सोचते हैं। सबकॉन्शियस माइंड कभी आपसे बहस नहीं करता। अपने कॉन्शियस माइंड के जरिए जो भी अंदर डालते हो वो उसे मान लेता है और उस पर काम करता है। अगर आप कहते हो ये मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, हालांकि ये सही भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कहने से अच्छा है कि ये कहो कि मैं इसे खरीद लूँगा, मैंने इसे मन में मान लिया है। आपके पास चुनाव करने की शक्ति है, इसलिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस चुने। ध्यान रहे, कॉन्शियस माइंड वॉचमैन है, उसे जगा के रखिए। आप दृष्टा हो, कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में रख सकते हो, इसलिए गेट के अंदर सही थॉट्स जानी चाहिए। आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बिलीव स्ट्रांग है तो बाहर के निर्देश आप पे उस शिप के कैप्टन की तरह कोई असर नहीं करेंगे। लेकिन बिलीव पॉजिटिव बनाना, जैसे एक बिलीव ये भी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस डेट तक मिलेनियर बनने जा रहा हूँ। खुद से डेली क्या कहते हो उस पर खास ध्यान देना। चाहे कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव वर्ड्स ही कहो। सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं है। अभी तक नकारात्मक विचार सोच सोच के गरीबी और अनहेल्दी लाइफ जी रहे हो। टाइम आ गया है जब खुद से पॉजिटिव चीज़ें बोलना शुरू करो। शायद थोड़ा समय लगे, लेकिन चीज़ें बदलेंगी। सारी शक्ति आपके पास है, आप दृष्टा हो। सबकॉन्शियस माइंड को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करो और खुद एक राजा की तरह जियो। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, 24 घंटे काम करता रहता है। यह आपके हार्ट बीट को चलाता है, ये ब्लड सर्कुलेट को कंट्रोल करता है, डाइजेशन सिस्टम को चलाता है, बॉडी के अंदर के सारे रिएक्शन, सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। मतलब 90% से ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने वाले महाशक्ति को आप सिर्फ अपने विचारों और अपने भावनाओं से कंट्रोल कर सकते हैं। हम अक्सर हमारे आसपास फैली नेगेटिविटी देख के परेशान या उदास हो जाते हैं और मन ही मन कहते रहते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, और धीरे धीरे इसी से रिलेटेड विचार भी आने लगते हैं। जैसे मान लो आप एक दयालु और सबका सम्मान करने वाले इंसान हो, लेकिन जब कोई नया पर्सन आपसे मिलने आता है और वो आपका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता है, वो आपसे तू तड़ाक करके बात करता है, तब आपको बुरा लगता है, दुख होता है। इसको भी पॉजिटिव तरीके से लो। वो तू तड़ाक इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे बचपन से वही सिखाया गया है, उसे वही निर्देश मिले हैं। अब उसके अपने विचार भी वही हैं, और यकीन जानो ऐसे लोग पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बने रहते हैं। इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। एक वो लेवल है जो हद से ज़्यादा गरीबी में रहते, जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। ऐसे लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंचती है। उनमें से 99.9% लोग पूरी ज़िंदगी वहीं रह जाते हैं। फिर दूसरा लेवल, जिनके पास जानकारी तो है, लेकिन बचपन से इतनी नेगेटिव निर्देश मिल चुके हैं जिससे वो उभर नहीं पाते। इस लेवल के बाद आता है लीडर्स का लेवल, जहाँ नेगेटिविटी ना के बराबर होती है। वो जो सीखते हैं उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। आपको इस लेवल में आना है, और अगर खुद को और इम्प्रूव कर ले गए तो आता है एक्सट्रीम लेवल, जहाँ लेजेंड्स रहते हैं। आपका विज़न वहाँ पहुँचना होना चाहिए। जितना ऊपर जाओगे उतनी ही नेगेटिविटी कम मिलेगी, उतने ही आप अच्छे, दयालु, समझदार, सच्चे, कामयाब लोगों के बीच में पहुंच जाओगे। जितना ऊपर जाओगे भीड़ कम होती जाएगी। फैसला आपका है। काफ़ी टाइम पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद मुझे ये बुक लिखने की प्रेरणा मिली थी। दरअसल मुझे एक स्किन की बीमारी लग गई थी। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, स्किन ग्रोथ बढ़ती जा रही थी।
फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिन्हें मनोविज्ञान की गहरी जानकारी थी। उन्होंने मुझे बाइबल का एक पैराग्राफ दिखाया और बताया कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हर ऑर्गन को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि बॉडी के हर सेल को भी कंट्रोल करता है। अगर उसे निर्देश दिए जाएं तो हम अपनी बॉडी को कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। उन्होंने मुझे कुछ मंत्र बताए, वो कुछ ऐसे थे। मेरी बॉडी और उसके सभी ऑर्गन्स को ईश्वर ने बनाया है और इसकी पूरी सत्ता मेरे सबकॉन्शियस माइंड को दी है। मेरी सबकॉन्शियस माइंड जानती है कि अगर इसमें कुछ भी खराबी आती है तो इसे ठीक किया जा सकता है। अब ये मेरे बॉडी के एक सेल से लेके पूरी बॉडी को परफेक्ट बना रही है। मैं खुद को ठीक होने के लिए इसे धन्यवाद दे रहा हूँ। ईश्वर मेरे साथ है। मैंने इसे दिन में कम से कम 3-4 बार तेज तेज पढ़ा और 3 महीने के अंदर ही मेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। मैंने क्या किया? आप देख सकते हो कि कुछ नहीं, बस बार बार एक ही बात बोल के माइंड को यकीन दिला दिया कि मेरी बॉडी परफेक्ट है। सबकॉन्शियस माइंड अपना काम कर देता है। दवाइयों से ज़्यादा इंसान के अपने बिलीव उसे ठीक करते हैं। जैसे अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अरे ये बेकार डॉक्टर है, इसके यहाँ कोई ठीक नहीं होता, जबकि वो भी दवा वही देता है जो एक अच्छा डॉक्टर देता है। जब आप किसी अच्छे और नामी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप खुद को ये यकीन दिला चुके होते हैं कि यहाँ से मैं ठीक हो जाऊँगा, और आप सच में ठीक हो जाते हो। पहले और आज भी लोग दुआओं, प्रार्थनाओं और प्रेयर्स पे बिलीव करते हैं। जो करते हैं वो ठीक हो जाते हैं, जो नहीं करते वो नहीं होते। इसका बस वही कारण है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यकीन दिलाते हो। मैं कुछ टाइम पहले 2 लोगों से मिला। एक को लंग कैंसर था तो दूसरा पैरालाइज हो गया था, और कुछ महीने बाद दोनों ठीक हो चुके थे। डॉक्टर इसे मिरेकल का नाम दे रहे थे, लेकिन जब मैंने इसकी असली वजह जाननी चाहिए तो पहले वाले ने बताया कि वो रोज़ दिन में 4-5 बार अकेले में बैठ के पहले 5 मिनट खुद को पूरी तरह से बोल बोल के रिलैक्स कर लेता था। उसके बाद कल्पना करता था कि ईश्वर उसकी बॉडी को फिर से परफेक्ट बना रहे हैं। धीरे धीरे उसने ये यकीन दिला दिया कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, और जब उसकी अगली रिपोर्ट आई तो उसमें उसका कैंसर जा चुका था। दूसरे ने बताया कि वो दिन में जितनी बार हो सकता था खुद को फिर से ऑफिस जाता हुआ देखता था। उसे यकीन हो गया था कि अब उसके पैर पहले की तरह ठीक हो चुके हैं, और वो ठीक हो गया। सोने से पहले जो चाहते हो उसे होता हुआ देखो, उसे महसूस करो, बार बार करो, हर रोज सोने से पहले करो, जब तक कि आपको खुद ना यकीन हो जाए। हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है। विचार एक्शन है और सबकॉन्शियस माइंड का रिस्पॉन्ड उसका रिएक्शन है। इसलिए अपने विचारों को सोच समझ के कॉन्शियस माइंड में लाना। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि टेंशन मत लो, तबीयत खराब हो जाएगी, टेंशन मत ले, बाल झड़ने लगेंगे, डरो मत, दिल पे बुरा असर पड़ेगा। और अक्सर हार्ट अटैक भी किसी बड़े सदमे की वजह से ही होता है। दोस्तों, इसलिए इसका अपोजिट भी उतना ही सही है। अगर आप में कोई भी इम्परफेक्शन है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से उसे ठीक होने के लिए कहिए, बार बार उसे ठीक होता हुआ देखिए। मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। फिलिपस पैराक्लस, जो एक फेमस स्विस अल्केमिस्ट और फिजिशियंस थे, जो 1493 से 1541 तक जिए, वो अपने टाइम के सबसे अच्छे हीलर थे। उन्होंने लिखा कि फेथ या आस्था चाहे किसी भी चीज़ में हो, अगर सच्ची होती है तो उसका इफ़ेक्ट भी उतना ही होता है। जैसे चाहे मैं सेंट पीटर में आस्था रखूं या सेंट पीटर की मूर्ति में, अगर आस्था सच्ची होगी तो रिजल्ट सेम आएगा। सदियों से हर धर्म में चमत्कार होते आए हैं। आपने सुना होगा कि कैसे जीसस ने हाथ फेर के किसी के घाव भर दिए, कैसे कृष्ण ने हाथ फेर के एक कुबड़ी को ठीक कर दिया, कैसे मोहम्मद ने हाथ फेर के भयंकर से भयंकर बीमारी ठीक कर दी। ठीक उन्होंने नहीं किया था। उन महापुरुषों में उन लोगों की आस्था की वजह से वो ठीक हुए थे। लोगों की आस्था इन महान लोगों के प्रति इतनी ज़्यादा थी कि वो मान लेते थे कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ। जीसस ने मेरे घाव पे हाथ फेरा, अब मैं तो पक्का ठीक हो जाऊँगा। ओह, मोहम्मद ने मेरे घाव पे हाथ फेरा, अब मैं पक्का ठीक हो जाऊँगा।
और बाकी का काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर देता था। ऐसी आस्था आप किसी के लिए भी रखो, बस आस्था सच्ची होनी चाहिए, काम वही करेगा। अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि बॉडी को ठीक करने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए आपके अंदर एक सुपर पावर बैठी है। उसे ऑर्डर दो पूरी आस्था के साथ। फेथ या आस्था एक बीज है। अगर सबकॉन्शियस माइंड के ज़मीन पे इसे बोओगे तो परिणाम आएंगे और परिणाम अच्छे आएंगे। जो कुछ भी आइडिया आपके अंदर है, जैसे बुक लिखने का, कोई बिजनेस करने का, ड्रीम जॉब करने का, या जो कुछ भी आप चाहते हो, उसे पूरा होते हुए रोज़ देखो पूरी आस्था के साथ। सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने वो चीज़ ले आएगा। प्रार्थना चाहे खुद के लिए करो या दूसरों के लिए, इफेक्ट लगभग सेम आता है। लेकिन दुआ या प्रार्थना में डर या लालच नहीं होना चाहिए। दुआ मांगने का तरीका बदलो। जो मांगना चाहते हो उसे कुछ यूं कहो कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया मुझे ये चीज़ देने के लिए। मतलब कि वो चीज़ हो चुकी है, कुछ इस तरह से मांगो। ध्यान रहे, सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी के हर एटम तक पे कंट्रोल करता है। हीलिंग पावर आपके अंदर ही है। कोई भी बीमारी अपने आप नहीं होती, होने से पहले माइंड में वो बन चुकी होती है, उसके बाद ही बॉडी में दिखती है। माइंड में डर या किसी भी नेगेटिव विचार के रूप में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेती है और सबकॉन्शियस माइंड उसे आपकी बॉडी में ले आता है। ठीक होने का सिर्फ एक ही प्रोसेस है और वो है फेथ, आपकी आस्था। और ठीक करने की एक ही शक्ति है और वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। हर कोई ये जानना चाहता है कि अगर बॉडी में कोई भी डिफेक्ट आता है या कुछ घाव होता है तो अपने आप ठीक कैसे होता है। एक पुरानी कहावत है कि डॉक्टर सिर्फ घाव पे मरहम पट्टी लगाता है, लेकिन उसे भरता ईश्वर है। ईश्वर के कई नाम हैं, जैसे नेचर, गॉड, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, भगवान, अल्लाह या फिर सबकॉन्शियस माइंड। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, तरह तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट आ गए, अलग अलग बीमारी को अलग अलग तरीके से ठीक किया जाता है। लेकिन डॉक्टर्स आज भी यही बात कहते हैं कि जो पेशेंट जल्दी ठीक होना चाहता है वो जल्दी ठीक हो जाता है, और जो ठीक नहीं होना चाहता, जिसके अंदर डर होता है, जिसकी आस्था कमज़ोर होती है, वो ठीक नहीं हो पाता। किसी भी चीज़ में आपका यकीन कितना है ये तय करता है कि आपका रिजल्ट कैसा होने वाला है। जैसे अगर आपको यकीन हो चुका है कि ये काम आप नहीं कर पाओगे, आप हार जाओगे, वो काम आपसे कभी नहीं हो पाएगा। जितनी ज़्यादा स्ट्रांग आपका बिलीव होगा, रिजल्ट आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाएंगे। ये थोड़ा समय लेगा, इसके लिए बार बार एक ही बात दोहरानी होगी, तब कहीं जाके आपका बिलीव स्ट्रांग हो पाएगा। ज़्यादातर लोग बीमारियों पे फोकस करते हैं कि ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से ये हो जाएगा। अगर आप भी उन ज़्यादातर लोगों में से हो तो खुद को अभी बदल लो। परफेक्ट हेल्थ, वेल्थ, अधिकता, शांति में बिलीव करो। बिलीव करो कि वो सुपर नेचुरल पावर आपके साथ है, चाहे आप उसे किसी भी नाम से जानते हो। प्रार्थना की शक्ति का इस्तेमाल करो। एक परफेक्ट प्लान बनाओ। प्लान आपके हेल्थ के लिए, प्लान आपके वेल्थ के लिए, प्लान आपके हैप्पीनेस के लिए, और फिर उसकी एक मेंटल इमेज बनाओ, उसकी एक मूवी बनाओ और जितनी ज़्यादा बार हो सके उसको प्रैक्टिस करते रहो। जिनसे आप प्यार करते हो, अगर वो बीमार हैं तो उनके लिए भी वैसे ही प्रार्थना करो, करते रहो, रिजल्ट मिलेंगे। प्रैक्टिस टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स। जब एक इंजीनियर कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई ब्रिज बनाता है, तो बनाने से पहले वो उसका एक ब्लूप्रिंट बनाता है। उसके बाद रियलिटी में वो चीज़ बन पाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें कुछ भी परफेक्टली हासिल करना है तो उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, तभी रियलिटी में वो चीज़ बन पाएगी। मेंटल हीलिंग्स के लिए कुछ टेक्निक हैं जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। द विजुअलाइजेशन टेक्निक। इसमें आप अपने गोल्स को पूरा होते हुए विजुअलाइज करो, देखो। मेंटल मूवी मेथड। एक चाइनीज कहावत है, पिक्चर 1000 शब्दों से ज़्यादा अच्छी होती हैं।
इसमें अपने गोल्स को एक पिक्चर के माध्यम से देखना होता है। द बॉर्डिन टेक्निक, यह टेक्निक फ्रांस के प्रोफेसर चार्ल्स बॉर्डिन की है। इसमें सोने की अवस्था में बॉडी को रिलैक्स करके अपने रिक्वेस्ट या आइडियाज या डिजायर को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं। द स्लीपिंग टेक्निक, जब आपका कॉन्शियस माइंड सो चुका होता है तब सबकॉन्शियस माइंड और अच्छे तरीके से काम करता है। इसलिए लगभग सोने की अवस्था में पॉजिटिव अफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना होता है। द थैंक यू टेक्निक, जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं या हमें जब भी जो कुछ भी चाहिए होता है वो प्रार्थना पूरी हुई मान के ईश्वर को थैंक यू कहना होता है। द टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को बनाने वाला है और ये 24 घंटे काम करता है। जो कुछ भी आप जानना चाहते हो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछो, आपको जवाब मिलेंगे। तरीका कुछ भी हो सकता है। अपने विचारों पर नजर रखो, जैसे विचार आपके अंदर जाएंगे वैसी ही रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। हर 11 महीने में आप एक नई बॉडी बनाते हो। अपने विचार बदलकर अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हो। ईर्ष्या, डर, चिंता वाले विचार आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर डालते हैं। अपने कॉन्शियस माइंड से हम जो विचार करते हैं और सोचते हैं, अगर उसमें हमारी फीलिंग्स जुड़ जाए और हमें उस पर यकीन हो जाए तो किसी ना किसी तरीके से रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। आप खुद को फिर से बना सकते हो। उसके लिए बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को नया ब्लूप्रिंट देना होगा। हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। देखो, हमारी डिजायर और हमारी इमेजिनेशन में काफ़ी गैप हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूँ, वहीं अगली लाइन कहते हैं कि इतने दिनों से ट्राई कर रहा हूँ बट कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बेस्ट रिजल्ट्स के लिए स्लीपी अवस्था में हल्के मन से अपने बेस्ट रिजल्ट की कल्पना कीजिए। जैसे मेरी एक क्लाइंट ने किया था, उसकी मैरिज लाइफ कोर्ट तक जा चुकी थी, सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन साथ ही दिन भर थका देने वाले कोर्ट के चक्कर की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी, जिससे चीज़ें और बिगड़ने लगी और अंत में आखिर उसने स्लीपी अवस्था में अच्छे रिजल्ट्स की कल्पना की। उसने उसे महसूस किया, उसकी स्माइल, जीत की खुशी, उसकी वकील की आवाज़ कि हम केस जीत चुके हैं, वो बार बार सुनती थी और कुछ दिनों बाद वैसा ही हुआ। जब आपका माइंड रिलैक्स होता है, कोई भी उलझन माइंड में नहीं होती है। उस समय कोई भी आइडिया विचार के रूप में अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करो। स्लीपी अवस्था में आराम से अपने डिजायर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दो। रेस्ट काम उसका है। आप खुशी से स्माइल करते हुए सो जाओ, खुशी के साथ उठो और पूरे दिन हल्के फुल्के रह के अपना काम करो। हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। पैसा दुनिया में लगभग सभी को चाहिए, लेकिन मिलता है कुछ गिने चुने लोगों को ही। मैंने इस बुक को लिखने में 35 साल का रिसर्च किया। काफ़ी सारे लोग कहते हुए मिल जाते हैं कि मिस्टर मर्फी, मैंने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को प्रैक्टिस किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, या मैंने ये ट्राई किया लेकिन अब मैं और ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर जो कुछ भी आप सोचते हो उसे फील करते हो और उस पर यकीन करते हो तो वो आपके सामने आ जाता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आपने कहा कि आई एम अ मिलेनियर। आप डेली सुबह शाम ये अफर्मेशन यूज़ करते हो। चलो माना कि आप फील भी कर लेते हो, लेकिन क्या आपका माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर पाता है? क्या आपको 100% यकीन है? नहीं। दूसरा, चलो माना आपको यकीन हो गया, लेकिन जब फील करना हुआ तो साथ में आपको डर भी लग रहा है। मन में ढेरों नेगेटिव ख्याल भी आने लगे। ध्यान रखना, सबकॉन्शियस माइंड 2 विचारों में नेगेटिव वाला जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसके अलावा आपको मेंटल ब्लॉक भी हटाने होंगे, जैसे दूसरों की तरक्की से
खुश ना होना और नेगेटिव ख्याल आना, दूसरों की खुशी में खुश ना होना, दूसरों के बारे में अच्छा ना सोचना, और सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरा अगर गलत ढंग से पैसा कमा रहा है तो उसके बारे में इस तरह से सोचना कि उसका तरीका गलत है, वो गलत कर रहा है। सो कहने का मतलब है कि माइंड में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं लानी है। दूसरों की सक्सेस को एंजॉय करो, उनके और तरक्की की दुआएं करो, उसके बाद के प्रोसेस को फॉलो करना है और सबकॉन्शियस माइंड जो सजेस्ट करे उस पर कर्म करना है, बस आपका काम हो जाएगा। योर राइट टू बी रिच। अमीरी आपका अधिकार है। गरीबी एक माइंडसेट है। ज़्यादातर हमारे अपब्रिंगिंग, हम किस माहौल में पले बढ़े हैं, किन के साथ रहते हैं, कैसे स्कूल में रह रहे हैं, हमारे पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और कुछ अब हम किसके साथ रहते हैं। अमीर बनना आपका अधिकार है। अमीर सिर्फ पैसों से नहीं, अमीर खुशियों में, हेल्थ में, अमीर रिश्तों में। आपका अधिकार है एक परफेक्ट बैलेंस लाइफ का। सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ें एक्सेप्ट करता है जो उसे बार बार बताया जाता है, लेकिन आप यानी दृष्टा अपने कॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल कर सकते हो और आप बार बार नेगेटिव चीज़ें ही बता रहे हो। नेगेटिव माइंडसेट को सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन की हेल्प से हमेशा के लिए छोड़ना होगा, और आप ये छोड़ सकते हो क्योंकि आप दृष्टा हो। आपका अपने कॉन्शियस माइंड पे पूरी तरह से कंट्रोल है। कामयाबी मतलब कामयाबी के साथ जीना। जब आप शांत होते हैं, खुश होते हैं, आनंद में जीते हैं, वो करते हैं जिससे आपको प्यार है, आप एक कामयाब इंसान हो। सबसे अच्छा तरीका है कि अपना पैशन हासिल करो। वो करो जिसे करने में आपको मज़ा आए या कम से कम बोरियत ना लगे। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा हो तो स्लीपी अवस्था में अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछो, आपको जवाब मिलेंगे। ध्यान रहे, कामयाब इंसान कभी सेल्फिश नहीं हो सकता। उसकी असली इच्छा इंसानियत की हेल्प करने की होती है, और अमीर और कामयाब इंसान बनना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो वेट मत करिए, सेल्फिश मत बनिए। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द वंडर ऑफ स्लीप। अपनी पूरी ज़िंदगी में आप लगभग 33% समय सोते हैं, इसलिए नींद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइम से सोना स्टार्ट करें, सुबह उठने की फिक्र ना करें, चिल होके सुकून की नींद लीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए कि आपको कब उठना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सोता नहीं है। इवन जब आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, मतलब जब आप सो जाते हैं, तब ये और अच्छे तरीके से काम करता है। लगभग सोने की अवस्था में दिया गया कोई काम सबकॉन्शियस माइंड जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। सोना मन की शांति, अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम सोना आपको इरिटेट करता है, माइंड स्लो काम करता है। आपको हमेशा कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। अगर दिन में दोपहर के बाद कम से कम 30 मिनट सोने को मिले तो ब्रेन और ज़्यादा एक्टिवली काम करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल आप आइडियल हस्बैंड या आइडियल वाइफ के लिए भी कर सकते हैं। उसके लिए बस दिन में या सोने से पहले रिलैक्स होके मन को शांत करके जैसी क्वालिटी आप चाहते हैं, बिल्कुल उसी क्वालिटी के हस्बैंड या वाइफ की कल्पना करो जो आपको मिल चुका है। फील करो, बातें करो उससे। यह प्रैक्टिस कुछ दिन तक शांत होके करते रहो। खुशियों को आप चुनते हो, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में रहो। ध्यान रहे, वेल्थ का विचार अगर नेगेटिव माइंडसेट के साथ करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करता है, ना कि वेल्थ को। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप खुश हो, हल्के फुल्के हो, शांत हो, आनंद से भरे हुए हो। उसके बाद वेल्थ के लिए सबकॉन्शियस माइंड से बात कीजिए, महसूस कीजिए। अगर दूसरों के लिए आपके मन में किसी भी तरह का नेगेटिव ख्याल है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ आपके लिए भी कर देता है। इसलिए दूसरों के प्रति जलन, नफरत, गुस्सा या किसी भी तरह के नेगेटिव विचारों को अभी छोड़ दो। मन में प्यार, खुशी, आनंद, वेल्थ के विचार बाकियों के लिए भी लाओ। किसी ने कभी भी आपके साथ अगर कुछ भी गलत किया है तो उसे माफ़ कर दो। सोने से पहले हर रोज़ ये कहो कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना, और अगर
मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो मैं उसे आज अभी से माफ़ कर रहा हूँ। मेरे मन में सबके लिए सिर्फ प्यार है, सभी मुझसे प्यार करते हैं। एक बार किसी ने सुकरात से पूछा कि सफलता कैसे मिलेगी। सुकरात ने कहा कि मेरे साथ चलो, और उसे ले जाके नदी में डुबा दिया और तब तक डुबाए रखा जब तक कि वो बाहर निकलने के लिए छटपटाने नहीं लगा। बाहर निकाल के सुकरात ने पूछा, जब तुम पानी में थे तब तुम्हें क्या चाहिए था? उसने कहा कि हवा, सांस लेने के लिए। सुकरात ने कहा कि जो चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहते हो वो अगर हवा इतना ज़रूरी हो गया तो उसे पालोगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इतनी ही इंपॉर्टेंट इच्छा को तुरंत मान लेता है। हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी बुढ़ा नहीं होता, यह अनंत है। उम्र के हर पड़ाव का आनंद लेना है। अगर छोटे हो और बड़े होना चाहते हो तो छोटे होने की खुशी नहीं महसूस कर पाओगे। यंग हो और बच्चे बनना चाहते हो तो जवानी का आनंद नहीं ले पाओगे। और अगर बूढ़े हो और फिर से जवान बनना चाहते हो तो बुढ़ापे का आनंद नहीं ले पाओगे। हर उम्र का अपना अलग मज़ा है। आपको एंजॉय करना है, खुश रहना है, खुशियाँ बांटनी है। सबकॉन्शियस माइंड यही चीज़ें एक्सेप्ट करता है और आपको हमेशा जवान बनाए रखता है। एक बार एक औरत ने एडिसन से पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। एडिसन ने कहा कि मैम, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका इस्तेमाल करो। हमने एक अदृश्य शक्ति को इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया है। अभी हम इसे पूरी तरह से नहीं जानते हैं, इसका इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन वो उसे एक फैक्ट के तौर पे मानते हैं कि वो है। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी है। हम जिंदगी को देख नहीं सकते, हम जानते हैं कि लाइफ है, हम जिंदा हैं। हम यहाँ उसे जीने आए हैं, उसे एक्सप्रेस करने आए हैं, ठीक इलेक्ट्रॉन की तरह। आप उतने ही साल के हो जितने का आप खुद को मानते हो। बुढ़ापे से डरना नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना है, जिंदगी के मज़े लेना है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे जियो उत्साह से, आनंद से, खुशियों से। जो कुछ भी चाहते हो उसे लिख लो, उस पे यकीन करो, उसे महसूस करो, उसे रोज़ होता हुआ देखो। दुनिया का सबसे ज़्यादा दयालु इंसान बनो, खुशियाँ बांटो। यहाँ कुछ अफर्मेशन दिया जा रहा है जिसे आपको हर सुबह और हर रात सुनना चाहिए। मैं खुश हूं, मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं। जो कुछ भी मेरे पास है, जैसे कि मेरी बॉडी, मेरा घर, मेरा परिवार, उनके लिए मैं उस सुप्रीम पावर को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं बहुत ज़्यादा दयालु हूं, सभी मुझसे प्यार करते हैं, मैं सबसे प्यार करता हूं। सभी मेरा सम्मान करते हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं। मेरे हर तरफ सिर्फ खुशियां हैं, पूर्णता है, समृद्धि है। मैं अलग अलग तरीकों से धन संपत्ति को आकर्षित कर रहा हूं। हर महीने मेरे पास धन बढ़ता ही जा रहा है। मैं हर जरूरतमंद की हेल्प करता हूं। मैं ही स्वस्थ हूं, मेरा शरीर पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। मैं वो इंसान बन चुका हूं जैसा हमेशा से बनना चाहता था। हर तरफ शांति है, मैं शांत हूं। मैं और ज़्यादा संपत्ति आकर्षित करने के लिए तैयार हूं और अब मैं कर भी रहा हूं। मेरी जिंदगी पूरी तरह से संतुलित है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस की प्रचुरता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी। दोस्तों, ये उन टॉप बुक्स में से है जिसे आप रोज़ पढ़ सकते हैं और आपको कम से कम 30 मिनट डेली पढ़ना भी चाहिए। कोशिश कीजिए कि ऐसे बुक्स खरीद के ही पढ़ें। फ्री के ज्ञान की शायद आप उतनी वैल्यू ना कर सकें। दोस्तों, मैं कृष्ण हूँ। वॉल्यूम 1 और 2 मेरे दूसरे चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे सुन सकते हैं। साथ ही बाकी के पार्ट्स भी MP3 फॉर्मेट में अवेलेबल करा रहा हूँ, लेकिन वो YouTube पे नहीं मिलेंगे। उनकी क्वालिटी अच्छी है और मुझे चैरिटी के लिए फ़ंड रेज़ करना है।
इसलिए वो पेड है। 350 रुपये बाकी के 4 वॉल्यूम के लिए हैं, और अगर आपको सिर्फ लास्ट के 3 वॉल्यूम चाहिए तो सिर्फ 300 रुपये हैं। साथ में मैं मन हूँ एज अ कॉम्प्लीमेंट्री आपको फ्री में मिलेगी। अगर आप ये चाहते हो कि कंप्लीट 6 वॉल्यूम MP3 फॉर्मेट में चाहिए तो उसके लिए आपको 400 रुपये पे करना होगा। और दोस्तों, ये बुक्स लिमिटेड समय के लिए है। जैसे ही जितना फ़ंड चैरिटी के लिए मुझे चाहिए उतना फ़ंड इकट्ठा हो गया तो फिर इसे हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगा। वीडियोस पसंद आ रहे हों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। साथ ही अपने वैल्यूबल कमेंट भी करें जिससे मुझे अच्छा लगता है। एक बार फिर थैंक यू सो मच।